Good morning, dear students. So yesterday we have seen the exterior and interior part of the circle, or the points which are in the exterior of the circle or in the interior of the circle. ठीक है, कल हमने क्या सीखा बेटा कि सर्कल के अंदर कौन से पॉइंट्स है और सर्कल के बाहर कौन से पॉइंट्स है. गॉट इट? ये हमने कल सीख चुके थे एंड आई होप बेटा वहां तक आप सभी का अपनी नोटबुक में कंप्लीट करके हो चुका होगा. एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टुवर्ड्स द न्यू टॉपिक which is the circumference of the circle, and then arc of a circle. I have already written definition here, but right now concentrate on what I am speaking. मैं अभी क्या समझा रहा हूँ बेटा उस पर ध्यान दो, बाद में आपको लिखने का टाइम दूंगा. Got it? So first of all, circumference of a circle. Circumference. अब circumference यानी क्या होता है बेटा? सपोज करो आपके पास एक स्ट्रिंग है, एक रस्सी है, ठीक है? आपके पास एक रस्सी है या आपके पास एक स्ट्रिंग है. फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ स्ट्रिंग लाइक दिस. इस तरह की कोई आपके पास रस्सी है जिसकी लेंथ है बेटा 10 सेंटीमीटर. एक आपके पास स्ट्रिंग है और उसकी लेंथ है बेटा 10 सेंटीमीटर. अब आप इसी स्ट्रिंग को अगर जोड़ करके ऐसे सर्कल बना देते हो, बात समझ में आ रही है? जो आपके पास स्ट्रिंग है, जो आपके पास रस्सी है, जो आपके पास धागा है, उसी को ही अगर आप बेटा जोड़ करके ऐसे सर्कल बना देते हो, सो नाउ इस सर्कल की कंप्लीट लेंथ कितनी हो जाएगी? कितनी लेंथ होगी? दैट विल आल्सो बी 10 सेंटीमीटर, है ना? 10 सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि आपके पास जो स्ट्रिंग थी उसकी लेंथ भी कितनी है? 10 सेंटीमीटर ही है कि नहीं? सो सर्कल की भी लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा? 10 सेंटीमीटर ही होगी, और उसी को ही हम कहते हैं सर्कमफेरेंस. ठीक है, सर्कल आपका जिस लेंथ का बना हुआ है ना, जिस किसी भी लेंथ का आपका सर्कल बना हुआ है, ये सर्कल की जो भी लेंथ है, आपके पास अगर 20 सेंटीमीटर की स्ट्रिंग है और उसे आपने मोड़ करके सर्कल बना दिए हो, है ना, उसे ऐसा इस तरह मोड़ करके इस तरह जोड़ करके आपने क्या कर दिया बेटा? सर्कल बना दिए. सो दिस 20 सेंटीमीटर विल बी द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. और इफ यू आर हैविंग द स्ट्रिंग और एनीथिंग which is of the 10 centimeter and you join in a way so that it forms circle. ठीक है, आपने इसको इस तरह ज्वाइन किया जिससे क्या बन गया? सर्कल बन गया. सो दैट इज व्हाट? सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. और इसको सिंपली आपको सिर्फ यही याद रखना है, सिर्फ यही समझ लो कि सर्कमफेरेंस यानी क्या होता है बेटा? वो सर्कल की वो लेंथ या फिर सर्कल की कंप्लीट लेंथ. ठीक है, जिस किसी भी लेंथ का सर्कल बना हुआ है, दैट इज व्हाट? द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. सो दैट सर्कमफेरेंस में बेटा इट इज द टोटल सर्कुलर लेंथ ऑफ अ सर्कल. ठीक है, सर्कल को तोड़ दे, अगर कोई सर्कल आपके पास है, कोई रिंग आपके पास है, सो उसे खोलने के बाद, ठीक है, अगर कोई सर्कल आपके पास है बेटा, उसे तोड़ने के बाद, उसे खोलने के बाद जब आप उसकी लेंथ मेजर करोगे, सो वही क्या होगी? सर्कमफेरेंस होगी. या आपके पास कोई स्ट्रिंग है, कोई धागा है, उसी को ही आपने अगर सर्कुलर फॉर्म में जोड़ दिया है, तो धागे की जितनी लेंथ है, स्ट्रिंग की जितनी लेंथ है, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल बी द सर्कल, और सॉरी नॉट सर्कल, इट इज सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. गॉट इट? वही क्या होता है? सर्कमफेरेंस होता है. सो आपको सिर्फ यही याद रखना है बेटा कि सर्कल की जो लेंथ है, जिस किसी भी मटेरियल से सर्कल बना हुआ है, उसकी जो लेंथ आप मेजर करोगे, दैट विल बी द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. गॉट इट? अब आप बेटा यहाँ पे इस तरह का डायग्राम भी बना सकते हो. कोई भी डायग्राम बना लो, दो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर की स्ट्रिंग आपके पास थी, इसी को ही आपने जोड़ के क्या कर दिया बेटा? इसी को ही आपने जोड़ करके एक सर्कल बना दी, और जिसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर. नाउ दिस इज व्हाट? द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. आफ्टर दैट वी विल सी आर्क ऑफ अ सर्कल. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे बेस्ड एक्सरसाइज है. अभी जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम सेट है बेटा, ये आर्क ऑफ सर्कल की बहुत सिंपल है. आर्क का मतलब क्या होता है बेटा? इट इज जनरली, और इट इज व्हाट? द पार्ट ऑफ अ सर्कल. ठीक है, द पार्ट ऑफ अ सर्कल. फॉर एग्जाम्पल जैसे बेटा हम लोग सर्कल बनाते थे, फॉर एग्जाम्पल हम जैसे सर्कल बनाते हैं, सो इस तरह का क्या लगाएंगे हम? इस तरह से जो सर्कल बनाने की कोशिश करते हैं, है ना, इस तरह से जो सर्कल बनाने की कोशिश करते हैं, अगर इतना पोर्शन भी अगर हम देख लें, तो ये सब क्या है बेटा? ये क्या है? दैट इज व्हाट? द आर्क ऑफ अ सर्कल, है ना. इतना पोर्शन बचा हुआ है, थोड़ा इतना पोर्शन अपने बचा हुआ है, और अगर हम इसे भी जोड़ दें, अभी वैसे रफली जोड़ रहा हूँ बेटा, ठीक है, तो सर्कल आया नहीं है, तो इसे इसी तरह सर्कल के फॉर्म में जोड़ दिए हमने. सो ऑल्दो
दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन, बोथ द पोर्शन, अगर ये पोर्शन तो बड़ा है, ये पोर्शन छोटा है, बट चाहे बड़ा रहे चाहे छोटा रहे, वो क्या होगा, आर्क होगा। सिर्फ आर्क में आपको यही समझना है कि आर्क इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। अब वो छोटा भी पार्ट हो सकता है, बड़ा भी पार्ट हो सकता है, ठीक है। जो भी हम कंपास की हेल्प से बनाते हैं, है ना, कंपास की हेल्प से जो हम सर्कल बनाते हैं बेटा, कंपास की हेल्प से जो हम सर्कल बनाते हैं, दैट इज ऑल्सो, ये भी क्या है, आर्क है, दैट इज ऑल्सो आर्क, ठीक है, आर्क। तो आर्क से सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है बेटा कि आर्क इज व्हाट, आर्क इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, ठीक है, आर्क इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। अब इसमें बेटा आप डायग्राम बना सकते हो, you can make a diagram like this, although it is a circle, and यहां से बेटा एक पार्ट कर देते हैं हम लोग, ठीक है, और इसे नाम दे देते हैं AB, got it, AB. So although this is also arc and this is also arc, ये भी arc है, ये भी arc है, but अगर हमें इसका नाम लिखना हो, अब अगर हमें दोनों ही आर्क का नाम लिखना हो तो जनरली हम क्या लिखेंगे, which is arc AB, ठीक है, दोनों ही आर्क, चाहे अब AB में लिख रहा हो तो वो उसका मीनिंग होता है बेटा, चाहे आर्क AB यहां से लो, चाहे आर्क AB यहां से लो, छोटा लो चाहे बड़ा लो। सो यहाँ पे हमें कंफ्यूजन होता है कि अगर हम आर्क AB लिख रहे हैं, इसको लिखे कैसे जाता है बेटा, जनरली ऐसे लिखा जाता है, आर्क AB, जो भी आर्क है वैसे लिखा जाता है, राइट। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन हमें ये होगा कि AB जो लिख रहे हैं हम लोग, अब वो A से B हम यहाँ से भी जा सकते हैं और A से B हम यहाँ भी जा सकते हैं। सो यहाँ पे हमें क्या होगा बेटा, कंफ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए सर्कल के आर्क के नेम जनरली या फिर मैक्सिमम केसेस में 3 लेटर्स में लिखे होते हैं। अब इसे कैसे लिखा जाता है, अभी देखो, यहाँ पे क्यों कंफ्यूजन हो रहा है बेटा, क्योंकि आर्क AB जो हमने लिखे हैं, ये इसको लिखने का तरीका है, ठीक है। कभी भी हमें आर्क लिखना हो तो आर्क AB इसी तरह से लिखा जाता है, पर अब हम अगर आर्क AB लिख रहे हैं सो दैट देयर विल बी अ कंफ्यूजन। क्या कंफ्यूजन होगा कि A से B, अब A से B बड़े आर्क से भी होके जा सकते हैं और छोटे आर्क से भी होके जा सकते हैं। सो यहाँ पे हमें कंफ्यूजन होगा। सो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग आर्क में क्या करेंगे, एडिशनल पॉइंट ऐड करेंगे सो दैट देयर विल नॉट बी एनी कंफ्यूजन देयर। गॉट इट? कैसे करेंगे देखो इधर, हाउ कैन वी डू, सी suppose this is a circle and this is what AB, right? अब मैं यहाँ पे एक नाम दे देता हूँ बेटा C और एक नाम दे देता हूँ D, right? अब देखो, अब मेरे पास कौन कौन से दो आर्क है, which is arc ACB and which is arc AD, ऐसे दो आर्क मुझे मिल गए। So write down arc ACB, arc ADB, arc ADB, these are the two arcs, ठीक है। इस तरह से हमें लिखना होता है, राइट। इस तरह से हमें आर्क के नेम लिखने होते हैं और जो भी पॉइंट्स बीच में आ रहे हैं, अगर हम A से B की तरफ जा रहे हैं C से होते हुए, so that you can write A से B and then अगर D से होते हुए जा रहे हैं so you can write AD, ठीक है। अब इसे लिखने का जो तरीका है बेटा, आपको अगर समझ में ना आया हो तो प्रॉब्लम सेट में समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी सिर्फ आप लोग इन्फॉर्मेशन, ऐसा इन्फॉर्मेशन इसे लिख लो, ठीक है, इसे जल्दी से लिख लो बेटा। आफ्टर दैट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम सेट।